नमामि। आप सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ। आज धम्म चर्चा में जो हमारा विषय है वह है महारानी खेमा, या कहिए खेमा की धम्म दीक्षा। यही हम लोग का आज टॉपिक है जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसका संदर्भ कहाँ मिलता है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो खेमा बहुत जगह नाम आता है खेमा के बारे में। अंगुत्तर निकाय के आचायन बग्गो है। अंगुत्तर निकाय सुत्त पिटक का एक ग्रंथ है, उसका आचायन बग्गो है। उसमें भी खेमा का नाम आया है और वहाँ श्रेष्ठ भिक्षुनी के रूप में खेमा और उत्पल बन्ना का नाम आया है। उत्पल बन्ना का हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग खेमा के बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रेष्ठ भिक्षुनी के रूप में भगवान बुद्ध के द्वारा ये दो भिक्षुनी को रखा गया, जिसमें एक उत्पल बन्ना थी और एक खेमा, जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और एक संदर्भ है थेरी गाथा। थेरी गाथा में भी खेमा के बारे में वर्णन मिलता है। यहाँ तक कि खेमा की ही उद्गार उसमें व्यक्त है, जैसा कि उस वर्णन से पता चलता है। तो खेमा भिक्षुनी बनने के बाद वो क्या कहती है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा जान लें कि इसका संदर्भ कहाँ से और कैसे आया है। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा में चल रहे हैं, और भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा में चल रहे हैं तो भगवान बुद्ध का वर्षावास श्रावस्ती में अभी बीत रहा है। तो 3 महीना जो भगवान बुद्ध श्रावस्ती में बिताते हैं, तो वह वर्षावास 3 महीने करने के बाद बुद्ध यदा कदा मतलब जहाँ तहाँ भी जाया करते थे और उपदेश दिया करते थे। तो उसी बीच में वह राजगीर पहुँचे हुए हैं। राजगीर पहुँचे हुए हैं तो वहाँ वेणुवन जो है, वेणुवन में जो कलंदक निवाप है, वहाँ भगवान बुद्ध विराजमान है। वहाँ विहार कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। विहार का मतलब होता है साधना कर रहे हैं। और कलंदक कहते हैं गिलहरी को, जिसको यह लोकल भाषा में रुक्खी भी कहते हैं, अंग्रेजी में स्क्वेरल कहते हैं। तो वहाँ जो निवाप था, वहाँ जो वो मतलब खाना खिलाया जाता, निवाप का मतलब हो गया वैसा जगह जहाँ नियमित खाना खिलाया जाता हो, खाना दिया जाता हो। तो वहाँ जहाँ नियमित रूप से गिलहरी को खाना दिया जाता हो उसे कलंदक निवाप कहा गया, जो वेणुवन में था और राजगृह में था। तो यह घटना राजगृह की है। तो एक महारानी खेमा जो थी, वह बिंबिसार की सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर, मनमोहिनी कहिए, रूपवती कहिए, जितना भी अलंकार लगा सकते हैं सारा अलंकार अगर लगा देते हैं तो भी वह कम पड़ेगा उस महारानी खेमा के लिए। तो पहले हम लोग यह जाने कि वह महारानी खेमा, उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो रहने वाली एक्चुअल यह मगध के पश्चिम मध्य देश सियालकोट में पड़ता है, जहाँ राजधानी उस समय साकल कहा जाता था। वो आज संभवतः पाकिस्तान में है। तो वहाँ की रहने वाली थी, वहाँ पैदा ली थी। और चूँकि बच्ची बहुत सुंदर पैदा ली थी और इतना नाक नक्शा इतना अच्छा था कि राजा जो भी अगर सुंदर ज़्यादा हो गया तो उसका जो बाप है, मतलब राजा जो था और रानी जो थी वहाँ की, वो घबरा गई और उसकी कामना की कि यह कुशल क्षेम से रहे, कुशल क्षेम से रहे। इसीलिए कुशल क्षेम से रहे वो प्रोटेक्शन के रूप में वो खेमा नाम रख दी और उसका नाम खेमा हो गया। खेमा को बच्चे से गायन विद्या में भी शौक था, वो प्रेम था, वो गायन विद्या भी सीखी थी। लेकिन जब खेमा धीरे धीरे बड़ी हुई तो संजोग ऐसा कहिए या कहिए कि लाभ इसके सौंदर्य का लाभ कहिए या सौंदर्य का लाभ उठाने के लिए कहिए, बिंबिसार से उसकी शादी होती है और राजा बिंबिसार के साथ वो राजगृह आ जाती है, मगध आ जाती है। और यहाँ अपने जो शानो शौकत के साथ उसका जो सुंदरता था, मनमोहनी रूप था, वो अपने रूप पर इतना अभिमान और घमंड करती थी कि अपने सामने वो किसी को कुछ नहीं समझती थी। अब जब राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध के संपर्क में जब आए, राजा बिंबिसार के आने के बाद राजा बिंबिसार का रूप के प्रति आकर्षण कम होने लगा।
कहने का मतलब खेमा के प्रति आकर्षण कम होने लगा। वो खेमा के नज़रों में हमेशा वासना घूमता था, वो देखने में ही ऐसे ही उसका अट्रैक्शन रूप ही वैसा था। तो राजा बिंबिसार का अट्रैक्शन उसके प्रति कम होने लगा। तो वो लगा कि राजा बिंबिसार बुद्ध की शिक्षाओं का जब से अनुसरण करने लगा है तब से हमारे प्रति इसका आकर्षण कम हुआ है, और इस तरह से वो बुद्ध से नफरत करने लगी। लेकिन बुद्ध से नफरत करने लगी, लेकिन राजा बिंबिसार तो बुद्ध का अनन्य भक्त हो गया। और राजा बिंबिसार को लगता था कि हमारी जो महारानी है, खेमा है, किसी गलती से भी भगवान बुद्ध के सामने जाए और भगवान बुद्ध का उपदेश सुने। उसको लगता था कहीं ना कहीं हमारे घर परिवार में एक कमी है कि मेरी पत्नी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से दूर है। तो वह बुद्ध की वाणी कैसे उसके कानों में पड़े, कैसे वह बुद्ध के संपर्क में आए, इसके लिए राजा बिंबिसार बहुत परेशान रहा करता था। तो एक समय वो सोचा कि इसको गायन विद्या में प्रेम है, तो क्यों नहीं मैं ऐसा गीत लिखवाऊं, ऐसा कविता लिखवाऊं जो वेणुवन के बारे में बहुत बढ़िया से लिखे, उसका पूरा बढ़िया से वर्णन करें। और उस समय जो वेणुवन था, वेणु कहते हैं बांस को, तो बांस की अधिकता थी वहाँ, तो इसके कारण उसका वेणुवन पड़ा। उसी में कलंदक निवाब था। तो उसकी सुंदरता और उसकी अच्छाई जो देखने में जो बढ़िया लगता था वेणुवन, उस पर गीत लिखवाया राजा ने। और गीत लिखवाने के बाद वह कहा कि जो भी गायक लोग थे, जाओ रानी के सामने इसको प्रस्तुत करो। और वो सारे लोग जाके रानी के सामने वो गीत को प्रस्तुत करते हैं, गीत को गाते हैं। तो चूंकि रानी को गीत से ज़्यादा अट्रैक्शन था, ज़्यादा लगाव था, तो वो गीत सुनने के बाद वो जो कलंदक निवाब था, वेणुवन था, उसका जो मनोरम दृश्य जानने के लिए, देखने के लिए उसके मन में उत्सुकता जग गई और आकर्षण हुआ। तो ऐसी स्थिति में वह देखकर वो वेणुवन घूमने जाती है। जब वहाँ वेणुवन घूमने जाती है तो घूम रही है, वहाँ वो देखती क्या है वेणुवन घूमने के क्रम में कि बहुत सारे मथमुंडे मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उसके दिमाग में उस समय नफरत ही भरा था। और मथमुंडे बाल मुड़ा हुआ है, गेरुआ वस्त्र पहना हुआ है। अब बहुत सारे यंग मतलब युवा, 25 साल 30 साल 35 साल कहिए, यंग जो है, वो लोग भी बाल मुड़ा के और कहीं ना कहीं बैठ के किसी न किसी वृक्ष के नीचे वो साधना कर रहा है। तो उसके दिमाग में यह बात उठ रही थी कि बूढ़ा लोग तो साधना कर रहा है तो समझ में आता है, लेकिन ये जवान सब अपनी जवानी को कुर्बान करके ये साधना कर रहा है, इन लोग की मति मारी गई है। इन लोग को और कुछ नहीं सोचता, अरे जवानी मिला है, जवानी का लुत्फ उठाना चाहिए, यौवन मिला है, इसका लुत्फ उठाना चाहिए और इसको भोगना चाहिए, अपने शरीर को भोगना चाहिए। ये लोग मथमुंडे लोग ये क्या कर रहे हैं। इसी उधेर बूंद में वह घूमते हुए वह भगवान बुद्ध जिधर उपदेश कर रहे हैं उधर वह पहुंच जाती है। अब भगवान बुद्ध की वाणी उसके कानों में पड़ती है। जब भगवान बुद्ध की वाणी जब उसके कानों में पड़ती है तो भगवान बुद्ध, सब लोग जानते हैं उनको चेतो पर्याय ज्ञान प्राप्त था, मतलब दूसरे के दिमाग में जो चल रहा है वो जान जाते थे और उसी के अनुसार वो उपदेश दिया करते थे। तो भगवान बुद्ध का जो उपदेश उस समय चल रहा था वो इसी पर चल रहा था कि अनिच्छा क्या होता है, अनित्यता क्या होता है। बच्चा जन्म लेता है, खूब रूपवान है, खूब गुणवान है, खूब बढ़िया आकर्षण रूप है, आकर्षक रूप के बाद जवानी आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा हो जाता है और बाल पक जाता है, चेहरा पूरा लटक जाता है, बाल सब। इस तरह से बुद्ध का उपदेश चल रहा था और बुद्ध की वाणी उसके कानों में जा रही है। और धीरे धीरे वो बुद्ध की वाणी में इस तरह से सराबोर हो गई कि उसको बुढ़ापे का एहसास हो गया और उसको लगा कि ये जो बुद्ध की वाणी जो चल रही है किसी और के लिए नहीं, वो मेरे लिए चल रही है। मैं ही बूढ़ी हो गई हूँ, बाल सारे सफ़ेद हो गए हैं और मैं अब किसी तरह से चल पा रही हूँ और देखते देखते मौत भी हो जा रही है, मौत भी आ गई। तो इस तरह से जब बुद्ध की वाणी, जब देशना बुद्ध की सुनती है, उसको ऐसा एहसास होता है। तो एहसास होने के बाद वो स्वयं बुद्ध के पास चली जाती है। उसके बाद अब बुद्ध के पास जाकर उस चरण में गिर जाती है और कहती है कि भगवान आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए। तो भगवान बुद्ध फिर उस खेमा को अपने शरण में लेते हैं।
बाद में खेमा फिर भिक्षुनी बन जाती है, भिक्षुनी बन जाती है। और भिक्षुनी बनने के बाद वो साधना करती है, विपश्यना करती है, और उसके बाद वह अरहत बन जाती है। अरहत जब बनती है तो अरहत बनने के बाद उसको श्रेष्ठ भिक्षुनी में नाम भी आता है, और वह कहती है, जिसका वर्णन थेरी गाथा में लिखा है, मिलता है। वह जो बोल रही है उसको मैं एक लाइन सुनाना चाहता हूँ कि वह क्या बोल रही है। नखत्तानि नमस्सन्ता, नखत्तानि नमस्सन्ता, मतलब नक्षत्र इत्यादि को, नक्षत्र या सूरज देवता या जितने भी नक्षत्र है सभी को लोग प्रणाम करते हैं। नखत्तानि नमस्सन्ता अग्निं परिचरंग वने, मतलब वन में आग की, मतलब घूमते हैं, आग को प्रणाम करते हैं और अग्निहोत्र करते हैं। यथा भुंजंग जानंता बाला शुद्धिं मयि यथा, मतलब सत्य के यथार्थ से दूर रहकर ये लोग यही समझते हैं कि ऐसा करने से मुझे शुद्धि होगी और मैं अच्छा हो जाऊंगा। ये मूर्खों का ही ऐसा चिंतन है। यह थेरी गाथा में महारानी खेमा, अब वो भिक्षुनी खेमा बन जाती है, उसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया और कहती है कि मैं अब इससे दूर हो गई हूँ और मैं पूर्ण रूपेण अब इससे मुक्त होकर, दुख चक्र से मुक्त होकर, मैं सारे दुखों क्लेशों से दूर होते हुए मैं अरहत हो गया हूँ, विमुक्ति रस का मैं पान कर रही हूँ। इस तरह से खेमा का वर्णन बुद्ध साहित्य में मिलता है। और कलंदक का जो वर्णन, कलंदक का मतलब गिलहरी, ये पाली हिंदी कोश भदंत आनंद कौशल्यायन द्वारा संपादित है, उसमें भी लिखा है कि कलंदक का मतलब गिलहरी होता है। तो यह घटना राजगिरी की है, यही खेमा के बारे में हमें कहना है, यही आज की धम्म चर्चा है। और अगले संडे को जो हम लोग चर्चा करेंगे वो इसी कड़ी में संयुक्त निकाय से एक चैप्टर है, जिसमें आदमी जब मृत हो गया है उसके आत्मा को बुलाया जा रहा है। कुछ लोग उसके आत्मा को बुला रहे हैं और उसको स्वर्ग पहुंचा रहे हैं। तो मृत आदमी की आत्मा को बुलाकर स्वर्ग पहुंचाया जा रहा है। तो मृत आदमी की आत्मा को स्वर्ग पहुंचाना, आह्वान करना, इसी पर हम लोगों का अगला चर्चा, मतलब अगले संडे को रविवार को होगी, जो संयुक्त निकाय में वर्णन है। साधु साधु साधु।